ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, हमारे सामने देख सकते हैं। और आज की जो कैंडल बनी है दैट इज वन ऑफ द क्लासिक बुलिश इनगल्फिंग बनी है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम की तरफ ऐसा बताता है कि जो नेक्स्ट आने वाला टाइम है दैट इज गोइंग टू बी बुलिश। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑफ कोर्स मार्केट इज गोइंग टू बी लिटिल बुलिश और हम उधर का ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग हुई है, एक अच्छी वाली बुलिश इनगल्फिंग हुई है। तो अगर कल के मार्केट में, कल वैसे भी एक्सपायरी है, काफ़ी लोग जीरो टू हीरो इस तरीके के ट्रेड्स को ढूंढते हैं, तो यस देयर इज बिग चांस दैट इस तरीके का ट्रेड कल करने को मिल सकता है। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ऑलराइट, तो कल के एनालिसिस में हमने बात करी थी कि अगर मार्केट, एक सेटअप मैंने बताया था, सेटअप मैंने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और क्लोजिंग से रिजेक्शन मिलता है तो हमको एक टारगेट मिलेगा दैट इज अप टू दिस पॉइंट, दैट इज 42,428, इसके आसपास तक का टारगेट मिलेगा। तो वहीं पे, और दूसरी बात मैंने ये भी बोली थी कि अगर वहां पे आता है तो वी हैव टू बुक द प्रॉफिट। रीजन बीइंग क्योंकि मार्केट बुलिश है एंड यहां पे एक हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न बना हुआ है, तो उसको रिस्पेक्ट करेगा, इट विल रिस्पेक्ट दैट एंड वापस से फिर अपने जोन में चला जाएगा। तो वही देखते हैं कि मार्केट गिरा, उसके बाद स्लो एंड स्टेडी ऊपर चलते गया और एंड एक काफी बढ़िया क्लोजिंग दिया है। एक एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे, ये जो लाइन ड्रॉ करी है, जो रे ड्रॉ करी है दैट इज ऑफ यस्टरडेज, आज का ये ड्राइंग नहीं है, ये कल का है। तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर है। ओके, सो व्हाट्स प्लान फॉर टुमारो, कल किस तरीके से प्लान करेंगे हम निफ्टी बैंक को ट्रेड करने का। तो दैट इज दैट हाईली प्रोबेबिलिटी ऐसा है, सबसे बढ़िया ट्रेड सेटअप हमारा तब बनेगा कि अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन में खुले और थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करे इनडिसाइसिवनेस की तरफ। मतलब ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन ना ले, एकदम एक ही रेंज में घूमता रहे, इस साइड में कहीं पे घूमता रहे, यहाँ पे कहीं पे घूमता रहे एंड उसके बाद लाइक 10:30 11 के आसपास एक ब्रेकआउट दे। उसके बाद जो ब्रेकआउट देगा दैट इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वहां पे बहुत बड़ा टारगेट, एक 200-300 पॉइंट का टारगेट हमको बहुत आसानी से मिल सकता है। यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो सकता है। तो दैट इज द फर्स्ट सेटअप जो कि कल हमको फॉलो करना है अगर बनता है तो। दूसरा सेटअप, अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना तो थोड़ा वेट करिए, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद ऐसा फिर से हो सकता है कि मार्केट आए और जो क्लोजिंग को वहां पे टेस्ट करे, बिकॉज दिस विल बी अ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। तो वहां पे रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके फिर से जब कल का जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कैंडल खुलता है तो जो हाई लगाया रहेगा, अगर हाई को ब्रेक करता है तो उसके बाद हम ट्रेड उसको लेंगे। ध्यान रखें, अगर कल गैप अप खुलता है तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू बी पेशेंट, थोड़ा रुकना है। बिकॉज अगर उसी टाइम पे हम ट्रेड ऐसा ले लेंगे ना, कल एक्सपायरी का दिन है, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होगी प्राइसेस और जाके ऐसा हो सकता है कि आपके एनालिसिस सही हो, आपका जो भी है, जो भी आप सोच रहे हो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट, बट फिर भी आप पैसे नहीं बना पाओगे। रीजन बीइंग कि आप वेट नहीं किए टू फॉर द सेटअप। सो दूसरा सेटअप हमारा ये बनेगा कि अगर गैप अप खुल के अगर उसको यहाँ पे रिजेक्शन देता है एंड वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेके, जो रेसिस्टेंस है इस पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो हम फिर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा वार्निंग मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर मार्केट की कल के क्लोजिंग को ब्रेक करे तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है ना कि वो एक बेरिश मोमेंटम देगा। देयर कुड बी चांस कि यहाँ पे दे दे और फिर से वापस से थोड़ा नीचे आके एक रेसिस्टेंस बना के फिर वापस निकल जाए। तो उस टर्म में भी हमको वेट करना है, हमको अपने सेटअप के बनने का वेट करना है, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। बेरिश ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स मार्केट में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स नो वन कैन एनालाइज दैट इन प्रेडिक्शन द मार्केट की कब क्या हो जाए वो तो कोई नहीं बता सकता। तो दैट इज देयर, वो भी हमको ध्यान रखना है।
इसके अलावा हम बेयरिश ट्रेड लेने से बचेंगे। जो सेटअप बेयर सेटअप का जो बना था वो मैंने आपको कल बताया था, वैसे वर्क भी किया। आज वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। मार्केट वाज एक्सट्रीमली बुलिश। मेरे को ऐसा अंदाजा नहीं था कि इतना जल्दी मार्केट ऊपर आ जाएगा, लेकिन काफी शार्प मोमेंटम दिया और काफी शार्प मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमको वेट करना है। तो यही चीज है कि हो सकता है कि कल मार्केट एक बेरिश टारगेट भी दे, बट स्टिल देयर मतलब ऑफकोर्स मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हम उसको लेंगे नहीं, हम उसको ऐसा चाहेंगे कि नहीं फॉर दैट बिंग, बिकॉज अगर एनालिसिस पे बिलीव करना है तो वी शुड नॉट बी टेकिंग दैट। अभी चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का दो सेटअप कल के लिए बन सकता है। फर्स्ट इज गैप डाउन अगर ओपन होके थोड़ा कंसोलिडेट होके अगर क्लोजिंग को ब्रेक करता है तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग 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 टाइम सेटअप, गुड मूव। दूसरा, अगर गैप खुलता है और आकर रिटेस्ट करता है, टाइम बिताता है, सस्टेन कर जाता है, उसके बाद एक मूवमेंट देता है, तो ये दो सेटअप पे कल बैंक निफ्टी काम कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी। निफ्टी में कल हमने बोला था कि जो चैनल है अगर इसको ब्रेक करता है तो हमको एक छोटा सा टारगेट देखने को मिलेगा। तो चैनल को ब्रेक किया और नीचे भी आया, एक ठीक ठाक सा टारगेट, एकदम 40-50 पॉइंट का टारगेट हमको देके वापस मार्केट निकल गया। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और रेंज को ब्रेक किया है। यहाँ पे एक रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, नीचे तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूट पाया और फिर उसी रेंज में रहते चला गया। तो अब आने वाले टाइम पे कल किस सेटअप को फॉलो करना है आपको ये जानना है। तो कल के लिए हमें रेडी रहना है। अगर कल मार्केट गैप अप गैप डाउन कहीं भी खुलता है, हमको वेट करना है, बिकॉज यहाँ पे अगर देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे दिस इज अ ब्रेकआउट, एक काफी बुलिश मोमेंटम देख रहा है। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, हमको वेट करना है 17,841 के ब्रेक होने का। अगर 17,841 ब्रेक होता है किसी भी हालत में, तो वी आर गोइंग टू टेक द टारगेट एंड वी आर गोइंग टू टेक द बिग टाइम टारगेट कल, क्योंकि उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 17,928 तक का ही है। तो इस तरीके से हम अपने सेटअप को बना सकते हैं। इसके अलावा हमको प्राइस एक्शन का ध्यान रखना है। प्राइस एक्शन जिस तरीके से वर्क करे उसी तरीके से हमको देखना है और उसी तरीके से हमको ट्रेड लेना है। मान लीजिए कि कल ऐसा होता है कि हाँ मार्केट कहीं और अनप्रिडिक्टेबल खुला लेकिन प्राइस एक्शन बन के कुछ ट्रेड दे रहा है, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हो सकता है मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मैं आज के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन कल 1 घंटा चार्ट बनने के बाद पता नहीं क्या बन जाए चार्ट पे, तो वो तो समय ही डिसाइड करेगा। तो दिस इज फॉर निफ्टी। निफ्टी में भी हमको बुलिश ट्रेड के बारे में ही सोचना है, बेरिश अभी ना सोचे, बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट इज इन द बुलिश स्टेट। सो दैट्स फॉर निफ्टी। आई राइट आई गेस वीडियो पसंद आया और चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।